है ना, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, देखो वैद्युत क्षेत्र का होता है, पहले बात समझो। वैद्युत क्षेत्र के मतलब हो, पहले बात समझो। इधर देखिए, जैसे एक आवेश है, ये आवेश चुंबक जानो था, चुंबक का देखो तो चुंबक के चारों बीच एक क्षेत्र होता है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे चुंबक के जैसे चुंबक के क्षेत्र में अगर कोई लोहे की चीज़ ले जाओ तो क्या करता है, खींच लेता है, खींचता है ना। उसी तरह से आवेश के जो आवेश होता है, विद्युत के अंदर का होता है आवेश ना, तो आवेश के अंदर उसका भी एक क्षेत्र होता है। तो उसे क्या कहते हैं, मतलब कैसे समझेंगे कि वैद्युत मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं, तो जैसे आवेश है तो किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश लाने पर, जहाँ पर कोई दूसरा आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा आवेश लाएं इसके क्षेत्र में तो क्या करें, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें। और अगर यहाँ पर रखें तो यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके क्षेत्र में नहीं है। अतः इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर आवेश क्या करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट देखो दूसरा। अब देखो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इसके वैद्युत बल रेखाओं के गुण, बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या हैं इसके बारे में समझते हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती, जैसे देखो यही जो चारों तरफ जो निकल रही यही है ना। तो जैसे एक मान लो एक धन आवेश है, दूसरा ऋण आवेश है। तो जो पहला गुण होता है, पहला गुण क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके, कहाँ से, धन आवेश से निकल करके किधर जाती हैं, ऋण आवेश की ओर गति करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश की ओर गति करती, पहला नियम है, कल। चलो देखो दूसरा नंबर क्या है। तो वैद्युत बल रेखा का पहला नंबर क्या था कि वैद्युत बल रेखाएं धन से निकल करके ऋण की ओर गतिमान करती हैं। अब मान लो कि इसके किसी जगह पे वैद्युत बल की दिशा ज्ञात करनी, इस वैद्युत बल रेखा पर वैद्युत बल की दिशा ज्ञात करनी, तो क्या करेंगे, उस बिंदु पर क्या खींच देंगे, स्पर्श रेखा। उस बिंदु पर क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। यहाँ ज्ञात करनी है तो यहाँ पे, यहाँ ज्ञात करनी है तो यहाँ पे। अगर तो उस स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है, वैद्युत मतलब कि वैद्युत बल रेखा पर, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है। फिर से समझो, वैद्युत बल रेखा की के किसी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल की दिशा, वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब वैद्युत बल की दिशा किधर है, तो कहाँ पे प्रदर्शित करेगा, जो वैद्युत, जैसे वैद्युत बल रेखा है तो इस पर एक स्पर्श रेखा हम इसे खींच दें तो इस बिंदु पर इस वैद्युत बल की जो रेखा है इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, मतलब वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखा, उस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करता है। नंबर वैद्युत बल रेखाओं, देखो तीसरा नंबर, जैसे धन आवेश है, ऋण आवेश है। पहले नंबर में क्या था कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश की ओर गति करती हैं। दूसरा नंबर क्या था कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर यदि हमको दिशा ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, उस बिंदु पर क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं और स्पर्श रेखा की दिशा ही वैद्युत बल रेखा की दिशा होती है। तीसरा नंबर है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तीसरा नंबर है वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, तीसरा नंबर लिख लो कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चौथा नंबर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं पास पास में है और बीच में लग रहा है कि दूर दूर है। तो ये समझो, जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं समीप होती हैं या पास पास होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं
वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, मतलब कमजोर होता है। मतलब जहाँ पे ये वैद्युत बल रेखाएं ज़्यादा दूर दूर हैं वहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र कमजोर होगा, और जहाँ पर ये वैद्युत बल रेखाएं ज़्यादा पास पास हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। अर्थात अगर बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि ध्रुवों पर क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं अत्यंत, मतलब वैद्युत क्षेत्र अत्यंत प्रबल होता है, और ध्रुवों से दूर वैद्युत क्षेत्र, जैसे मान लो कि कोई एक आवेश है, तो एक आवेश के से किस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो एक आवेश के चारों ओर लंबवत दिशा में आवेश निकल, मतलब वैद्युत बल रेखाएं गति करती। मान लो ये धन आवेश है, कैसा आवेश है, धन आवेश है, तो अकेला आवेश है, तो इस आवेश से कैसे पता चलेगा कि आवेश किस दिशा में निकल रहा है, तो ये जान लेंगे कि आवेश के चारों ओर, आवेश के लंबवत दिशाओं में वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। और मान लो कि जैसे द्वि आवेश हैं और दोनों आवेश कैसे हैं, धनावेशित हैं, द्वि आवेश हो दोनों कैसे हों, धनावेशित हों। एक ये वाला है, एक और इसके पास में रख दिया जाए। अब द्विधन आवेश हैं, अब द्विधन आवेश होंगे तो क्या होगा, तो दोनों से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो कुछ इस तरह से वक्राकार इस तरह से बनाएंगी, मतलब ये भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इस तरह से निकलेंगी, ठीक है। मतलब इनकी दिशाएं क्या होंगी, विपरीत, एक दूसरे को ये रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, ठीक है, इस तरह से निकलेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। मतलब ऐसे में जब सिंगल आवेश होता है तो क्या होता है, सिंगल आवेश होता है तो चारों दिशाओं में वैद्युत बल रेखाएं गति करती है ना, लेकिन जब दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे के पास में रखे जाते हैं तो वे क्या करती हैं, पुनः मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और दूसरी ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। और मान लो एक बात और मान लो क्या, कि मान लो एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है, यानी कि विपरीत प्रकार के आवेश हो। जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो क्या होगा, तो ये वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, मतलब एक दूसरे की ओर गति करेगी, ये कह सकते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके किधर गति करेंगी, ऋण आवेश से, ठीक है। तीन कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या था कि वैद्युत बल रेखाएं जब एकल आवेश होता है तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे गति करती हैं, लंबवत दिशाओं में, आवेश के लंबवत दिशा में। और जब दो समान प्रकार के आवेश होते हैं तो क्या करती हैं, दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। और जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो क्या होता है, आकर्षित करती हैं, ठीक है। ये तीन कंडीशन लिख लो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी तो समझो किसी वैद्युत क्षेत्र में, जैसे मान लो हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ये वैद्युत क्षेत्र है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक परीक्षण धन आवेश को कैसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होती है, ठीक है। या फिर किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक। देखो इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F अपान में Q नॉट, इसको वेक्टर E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वेक्टर E बराबर क्या होता है, Q नॉट। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा निकला कैसे, देखो
बल F है ना, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और ये क्यों है ना आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और इसकी विमा अगर निकाल लें, विमा निकालें तो विमा इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी MLT इनवर्स 3 A इनवर्स, क्या होती है, यही होती है सही, MLT इनवर्स 3 A इनवर्स, ये क्या हो जाएगी इसकी विमा। ठीक है, इनका याद करे वाली चीज है, इनका याद कर लो। ठीक, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मिटा दें, पंखा चलाओ भाई, पहले रहा है तो चाहे चली जाए, जितनी देर तक रही उतनी देर तक तो सुकून से रहा हो जाए। चलो एक हेडिंग और पढ़ते हैं, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ना है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता तो क्या हो जाएगी, समझो पहले एक बात समझो, E है एक बिंदु आवेश, इसका आवेश मान लो कितना है Q, क्या है Q। अब इससे कुछ दूरी पर एक मैंने दूसरा एक परीक्षण आवेश ले लिया Q0। देखो परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है, परीक्षण आवेश का मतलब होता है कि वह आवेश जिसका वैद्युत क्षेत्र लगभग नगण्य हो, जिसका वैद्युत क्षेत्र लगभग नगण्य हो, वो क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। अगर कोई दूसरा आवेश है तो उसका वैद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन अगर परीक्षण आवेश है तो उसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, नगण्य। नगण्य का मतलब एकदम जीरो के बराबर। ठीक है, तो मतलब परीक्षण आवेश क्या है, जिसका वैद्युत क्षेत्र नगण्य है। तो यहाँ पे एक आवेश रखा है और इस आवेश से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक दूसरा परीक्षण आवेश रखा है, और हमें पता क्या करना है कि इन दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यहाँ इसके पास इस बिंदु आवेश के कारण इस पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एक आवेश क्या है, प्लस का क्यू है, एक आवेश क्या है, प्लस क्यू है, जिससे स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं, पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, Q0 रखा है। तब अच्छा, जब ऐसी कंडीशन होती तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, कूलाम का नियम। तब कूलाम के नियम से तब कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो Q1 कितना है, ये वाला क्यों है, Q2 कितना है, Q0 बटा में R स्क्वायर, ये तो होता है। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण, अब दूसरा देखो, अब हमको ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तब वैद्युत, किंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से
किंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या हो जाएगा, क्या होता है E बराबर, क्या होता है E बराबर F अपान में Q नॉट, क्या होता है E बराबर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े ना, E बराबर F अपान में Q नॉट, ये बन गया समीकरण 2। करना क्या है, समीकरण 1 से F का मान ला करके समीकरण 2 में रख देंगे। तो हमें लिखना होगा क्या कि समीकरण 1 से Q का मान, सॉरी F का मान, किसका मान, F का मान समीकरण कहाँ रखना है, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है हमारा, E बराबर वेक्टर का E बराबर, अब वेक्टर का E बराबर क्या हो जाएगा, F की जगह पे हम क्या रखेंगे 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q नॉट बटा में R स्क्वायर, पूरे का बटा Q नॉट, पूरे का बटा कितना Q नॉट। अब इसका बटा 1 मान लिया जाए तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा बीच में हो जाएगा और 1 का ऊपर हो जाएगा। ये Q नॉट से Q नॉट खत्म। तो वेक्टर E बराबर कितना आया 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q अपान में R स्क्वायर। ये हो गया एकल बिंदु आवेश के कारण या परीक्षण आवेश के कारण किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी हमने पढ़ा था, क्या था, न्यूटन प्रति कूलम, मात्रक सेम रहेगा। ठीक है, देख लो। चलो अगली हेडिंग पढ़ना है हमको, क्या, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, अब देखो पहले बात समझो कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव ये समझ लो कि समान परिमाण की होनी चाहिए। एक पोल है, समझ लो डंडी है, एक डंडी है जैसे, इसके जो दोनों सिरे हैं, इसके जो दोनों सिरे हैं, दोनों सिरे पर बराबर आवेश है। जैसे 5 कूलाम इधर है तो 5 कूलाम इधर है, 4 कूलाम इधर है तो 4 कूलाम इधर, मतलब दोनों सिरों पर क्या है, समान परिमाण है, लेकिन विपरीत है। लेकिन है कैसे, विपरीत। अब इतना बड़ा मार्कर नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर दोनों आवेश रखे हैं। मतलब मान लो दुई आवेश हैं और दोनों आवेश की प्रकृति कैसी है, विपरीत प्रकार की, और हैं कैसे, समान। मतलब दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश जब एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी पर, कितनी दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी पर रखे हों। ठीक है ना, जैसे मान लो ये वाला आवेश कितना है, क्यू है प्लस का, तो दूसरा वाला कितना होगा, माइनस का क्यू, कितना होगा, माइनस का क्यू। तो हम क्या पढ़ना है हमको, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो समान या विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस निकाय को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। जब दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, देखो अब मानो एक एग्जांपल तुमको बताएं, जैसे NaCl होता है, क्या होता है, NaCl। अब Na कैसा होता है, पॉजिटिव, Cl कैसा होता है, नेगेटिव। मतलब एक प्लस में एक माइनस में, एक धनावेशी दूसरा ऋणावेशी। अब जब नमक होता है ना, नमक का फार्मूला होता है NaCl। अब उसमें कितने अणु मिले होते हैं, एक नमक को बनाने में इतना बड़ा, असंख्य अनंत लगे होंगे, तो अनंत अणु। तो अब ये जो दोनों अणु हैं, इन दोनों अणुओं के बीच की दूरी कितनी है, अत्यंत सूक्ष्म है, अल्प है। ठीक है, तो ऐसे ही निकाय को, ऐसा ही एक निकाय है जो दो आवेश है, समान परिमाण के हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं। परिमाण के समान है लेकिन प्रकृति इनकी कैसी है, विपरीत है, और ऐसे निकाय को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब एक इसी आगे पढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव तक तो समझ में आ गया। अब इसे आघूर्ण बनाने के लिए क्या करेंगे, इसकी लंबाई हम मान लेंगे 2l। तो लिखेंगे कैसे कि माना दो समान या विपरीत प्रकार के आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है, जिनके बीच की दूरी 2l है।
तो अब इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे किसी एक आवेश, पहले समझ लो, किसी एक आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा में लिख लो। परिभाषा में लिखने के बाद आगे लिखेंगे कि इसे P से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? P से, कौन वाला, कैपिटल वाला P से प्रदर्शित करते हैं। और परिभाषा के अनुसार क्या है कि किसी एक आवेश ले लो Q तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी इतनी 2L और दोनों के गुणनफल को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ से देखो, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। अर्थात P बराबर कितना हो जाएगा, 2QL, 2QL। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक Q का मात्रक कूलाम, Q का मात्रक कूलाम और L का मात्रक मीटर। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कितना हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। देख लो, लिख लिया। इसी में थोड़ी सी छोटी सी बात हो, समझ लो। इसकी जो बीमा है, कूलाम की बीमा क्या होती है, AT, और मीटर की L। कूलाम की बीमा AT और मीटर की L। आवेश बराबर क्या होता है, I बराबर Q अपान T, तो Q बराबर IT। सही, ठीक। हाँ, तो L, तो ये कितना हो जाएगा, ATL। इसकी बीमा कितनी हो जाएगी, ATL, ये बीमा है। ठीक है, तो ये बीमीय सूत्र है, ये इसका क्या है, मात्रक है। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, P से। अर्थात इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और यह सदिश राशि है, एक चीज और लिख लेना, यह कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, और इसकी बीमा क्या होती है, ATL।